हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमिति में दूसरा प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स को समझने पड़ेंगे। जो बेसिक रूल और रेगुलेशन इस प्रश्नावली में लगेंगे वो क्या है, मूल सिद्धांत क्या है इसके, उसको समझते हैं। ठीक है, हमारा मानना यह है कि आपने क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, लेकिन अगर वहाँ नहीं पढ़े हैं या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो फिर भी आप निश्चिंत रहिए। हम आपको यहाँ वो सारा फार्मूला बताएंगे जो 10th में यूज हुआ था। अगर आपका 10th का त्रिकोणमिति ठीक ठाक नहीं है, आपने बढ़िया से नहीं पढ़ा है या समझ में नहीं आया है, तो हम यहाँ पर पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग उसके बेसिक सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी के उस सिद्धांतों को समझते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हमारा जो शुरू होता है वो शुरू होता है कोण से। तो कोण हमने आपको बता दिया पिछले एक्सरसाइज में। इसमें हम उस कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करेंगे और यहाँ हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि आप समकोण त्रिभुज को समझेंगे तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा इत्यादि आपको समझ में आएगा। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के बारे में। और हम तो अब यही उम्मीद करेंगे कि आप त्रिभुज कम से कम समझते हो। तो त्रिभुज के लिए आप जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं उन तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो उस तीनों कोणों में यदि त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री हो, तो हम उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण आपका क्या हो, समकोण हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो उसी समकोण त्रिभुज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये नियम और सिद्धांत आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी आप प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। हालांकि प्रश्नावली 3.2 में बहुत कम क्वेश्चन है, हमको लग रहा है 10 क्वेश्चन होंगे। तो 10 क्वेश्चन मतलब 10 दूना 20 मिनट का काम है। तो सॉल्व करना 20 मिनट का काम है, लेकिन उस सॉल्व को करने के लिए आपको उसके बेसिक सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना दिए। अब इस समकोण त्रिभुज के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि किसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज का आपका ये जो कोण है वो 90 डिग्री हो गया। ये कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और इस सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में जो समकोण आपका होता है 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके सामने की जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है, और इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब बच गया दो भुजा। तो दो भुजा में जो नीचे होता है, जिस पर एक त्रिभुज टिका होता है, आप उसको आधार मान सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या मान लीजिए? आधार। इस भुजा को आप मान लीजिए लंब, क्योंकि ये लंबवत ही खड़ा है, और इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। तो हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसमें आपका एंगल B क्या है? समकोण है। ठीक है, और ये कोण 90 डिग्री है। आप इस कोण को मान लीजिए कि ये कोण थीटा है। मान लीजिए थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए थीटा है, थीटा थोड़ा फेमस है तो हम थीटा मान लिए हैं। अब हम आपसे कहें कि इन तीन भुजाओं में हमको दो भुजाओं का अनुपात लेना है, रेशियो। दो भुजाओं का क्या लेना है? अनुपात लेना है। तो अगर आप दो भुजाओं का अनुपात लेंगे तो किसी भी दो भुजा का अनुपात ले सकते हैं। मान लीजिए कि यह भुजा का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, इसका भी कुछ ना कुछ लंबाई होगा। अनुपात लेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ना, तो हमको अनुपात लेना है। तो हम यहाँ अगर अनुपात लेना चाहें तो कितने वैरायटी से ले सकते हैं? हो सकता है कि हम यह मान लें लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण।
अब लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लंब और कर्ण का अनुपात है, अब उसको बार बार हम लोग लंब और कर्ण थोड़ी कहेंगे, सीधे कह देंगे साइन थीटा। थीटा मतलब क्या? यह एंगल। इस एंगल के लिए लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा? साइन कहलाएगा। उसी तरह अगर आप आधार और कर्ण का अनुपात लेना चाहते हैं, उसी तरह अगर आप आधार और कर्ण का अनुपात लेना चाहते हैं तो उस अनुपात का नाम है कॉस थीटा। ध्यान देना, ये साइन कॉस क्या है? एक अनुपात है, अनुपात है। अगर आप लंब और आधार का अनुपात लेना चाहते हैं, लंब और आधार का अनुपात लेना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम चेक कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेम आपका ठीक है, सब चीज़ आ रहा है। लंब और आधार का अनुपात हो गया क्या? टेन थीटा। तो ये तीन मूल चीज़ आपको याद रखना है। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन बोलते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस बोलते हैं, और लंब और आधार के अनुपात को टेन बोलते हैं। अब तीन इसके उल्टे बनते हैं। तीन इसका उल्टा कौन बनेगा? लंब बटा कर्ण है तो साइन है। तो अगर कोई कहे नहीं हम कर्ण बटा लंब बनाएंगे, तो अगर कोई भाई अगर कर्ण बटा लंब बनाना चाहते हैं, कर्ण बटा लंब, तो उनके लिए हम कहेंगे आप साइन को क्या लिख लीजिए? कोसेक लिख दीजिए। तो वास्तव में साइन का व्युत्क्रम कौन होता है? कोसेक होता है। उसी तरह आधार और कर्ण का अनुपात कॉस है, तो कर्ण और आधार का अनुपात आपका सेक हो जाता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला हो जाता है कर्ण बटा आधार, इसी का उल्टा कर दिए हैं। और लंब बटा आधार का टेन होता है, तो हम आधार बटे लंब को, आधार बटे लंब को कॉट थीटा कह देंगे। तो ये हमारे पास 6 तरह के अनुपात हो गए। अब इसमें 6 से ज़्यादा अनुपात नहीं बनता है। तो साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, टेन के लिए लंब बटा आधार, और तीन उल्टा कर दीजिए। कर्ण बटा लंब कोसेक, कर्ण बटा आधार सेक, आधार बटा लंब कॉट। ये आपके 6 गो हो गए। तो यहाँ से हमको तो यही देखने के लिए मिल रहा है कि साइन का उल्टा जा रहा है कौन? कोसेक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि साइन का देखिए उल्टा कौन है? कोसेक है। यहाँ लंब बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा लंब है, तो हम उल्टा करके लिख सकते हैं, जिसको हम लोग व्युत्क्रम बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। उसी तरह कॉस थीटा का हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा का हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। व्युत्क्रम है, बहुत बेसिक फार्मूला है ये। टेन थीटा का होता है 1 बाई कॉट थीटा, क्योंकि आप देखेंगे ना कि टेन का ठीक उल्टा कॉट जा रहा है। लंब बटा आधार है या आधार बटा लंब है, तो उल्टा है। या हम इसको कहते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। बहुत आसान चीज़ है ये हमारा बड़ी बेसिक सा फार्मूला रहा। हाँ, इसमें एक चीज़ और, एक नया फार्मूला हम बनाना चाहेंगे। अगर हम थोड़ा ध्यान देना, इस साइन में कॉस से भाग कर दें। थोड़ा ध्यान देना, साइन में हम किससे भाग करें? कॉस से। तो साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, हम साइन में कॉस से भाग करना चाहते हैं, तो साइन ऊपर कॉस नीचे, तो इधर भी तो भाग होगा। तो इधर हो जाएगा लंब बटा कर्ण साइन थीटा के बदले में, अब बटा कॉस थीटा के बदले में क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। ठीक है, आपको पता है कि ये जो लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण, इसमें हमको भाग देना है आधार बटा कर्ण से, और बटा के भाग में जानते हैं ना कि उल्टा होकर गुणा हो जाता है। तो ये कर्ण कहाँ चल जाएगा? ऊपर,
और आधार कहाँ गया, नीचे। कण से कण कट जाएगा, बच गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और ये आपका बन रहा है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या मिला, लंब बटा आधार। और देखिएगा लंब बटे आधार को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। इसका मतलब कि ये किसके बराबर हो गया, टेन थीटा। तो आपको नया फार्मूला मिल गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए ये बेसिक फार्मूला है और आपको प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला सबको समझना पड़ेगा। नहीं फार्मूला समझेंगे त्रिकोणमिति में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप एकदम अपने आप को एकदम एकाग्रचित कर करके, कंसंट्रेट करके आप फार्मूले को समझिए, फार्मूले पर समय दीजिए। त्रिकोणमिति में फार्मूले पर समय नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए फार्मूले पर समय देना पड़ेगा और हम एक एक फार्मूले को डिराइव करके बताएंगे, क्योंकि यही त्रिकोणमिति क्लास 12th में आपको कैलकुलस में बहुत दमदार तरीके से यूज करने के लिए मिलेगा। तो अगर यहाँ आप नहीं समझते हैं तो क्लास 12th के कैलकुलस में आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देखिए सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। अगर आपको ये पूरा थियरी पता है तो, पूरा सूत्र पता है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अन्य तो उलझ कर रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। देखिए तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला मिल गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी टेन को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट को जब उल्टा करेंगे तो टेन का भी उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होगा, कॉस बटे साइन। ये दो फार्मूला आपको एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ पर। तो हम तो चाहेंगे कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम इसके आगे के फार्मूलों को शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक टर्म्स इसका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसके आगे वाला चीज़ को देखिए। प्रश्नावली के क्वेश्चन को बहुत कम समय में हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर आपको इसका जो बेसिक फार्मूला है वो फार्मूला अगर याद रहेगा तो फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन में उतने दमदार नहीं है। 11th में आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको फार्मूला ढंग आना चाहिए, यूज कैसे किया जाएगा ये ढंग आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक बार और फार्मूला शुरू करते हैं। तो अब हम इस त्रिभुज का यूज करने वाले हैं। इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है कि ये कोण जो है आपका कैसा है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करता है, ठीक है। यहां पर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अगर समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करें, अगर यहाँ यूज करें तो देखिएगा लंब कौन है, लंब आपका AB है, तो हम कह सकते हैं AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार BC है तो हम कह सकते हैं BC स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC है तो हम कह सकते हैं AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर हम AC स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग कर दें, AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो क्या होगा, AB स्क्वायर
बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर। हम दोनों पक्ष में क्या कर रहे हैं, हम ए सी स्क्वायर से भाग कर दिए। इसको अगर एक में मिला के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी बटा ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आप अगर ए बी को ध्यान से देखें ना तो ए बी क्या है, ए बी लंब है, ए सी क्या है, ए सी कर्ण है। ध्यान देना, ए बी लंब बटा ए सी कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, मतलब इसके बदले में लिख देंगे हम लोग साइन थीटा, उसका हो गया स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए बी लंब ए सी कर्ण, लंब बटा कर्ण, ए बी बटा ए सी, ए बी हमारा क्या है, लंब है, ए सी क्या है, कर्ण है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस बी सी, बी सी देखिए, बी सी, बी सी आधार है और ए सी क्या है, कर्ण है, तो हो गया आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1। अब देखिएगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ये फंक्शन का स्क्वायर होता है, साइन का ही स्क्वायर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ से एक नया सूत्र मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस फार्मूले के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतना मेहनत करें, आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। यही जो आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसी से हम बना सकते हैं। देखिए क्या, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसी को लेकर के तो हम यहाँ बनाए हैं। तो आपको फार्मूला आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। यहाँ पर अगर दोनों मान बराबर रहेंगे, दोनों मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहीं से इस फार्मूले को ही पकड़ के बनाए होते, हम कहते कि कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, तो जब कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करेंगे तो इधर देखिएगा, इधर तो लंब स्क्वायर था ही, यहाँ पर किससे भाग कर देते, कर्ण स्क्वायर से भाग कर देते। यहाँ पर आधार स्क्वायर था ही, भाग किससे कर देना है, कर्ण स्क्वायर से भाग करना है। इधर कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर में भाग करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर है तो एक ही बार लिख लीजिए, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए बराबर 1। तो यहाँ से भी आप फार्मूले को ले आ सकते हैं, ये बहुत मतलब कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से 2 फार्मूला और हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 फार्मूला बनाएंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 2 फार्मूला हम इतना बना लेंगे। देखिए कैसे, एक फार्मूला तो यहाँ पर हो गया, यही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्ष में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्ष में साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भाग कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पक्ष में भाग कीजिए साइन स्क्वायर थीटा से, क्या दिक्कत है। तो ये कट के 1 हो जाएगा प्लस, अच्छा ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि कॉस बटा साइन कॉट होता है। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, अभी बताया हमने। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। स्क्वायर है तो लगा दीजिए स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हमने बताया कि 1 बाई साइन कोसेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, 1 बाई साइन कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए, कोसेक थीटा। तो आपको यहाँ से एक और सूत्र मिल गया, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक सूत्र आपको यहाँ से मिल गया।
एक सूत्र और बना सकते हैं। चूंकि अभी इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग किए हैं, अगर आप चाहें कि नहीं आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, तो अगर इसमें दोनों पक्ष में हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दें, देखिए पुनः दोनों पक्ष में हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पक्ष में भाग कर रहे हैं, यहाँ भी 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बटे कॉस टेन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, कोई बात नहीं है, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, ये कट के 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कट के 1 हो गया, और 1 बाई जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप जानते हैं कि 1 बाई कॉस सेक होता है, अभी हमने लिखा था जस्ट इसके पीछे, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है 3 फार्मूला तैयार हो गया, जो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। जो पहला फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो दूसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले का यूज बहुत ज़बरदस्त होने वाला है प्रश्नावली 3.2 में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके भाई सवाल इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 फार्मूला हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। एक और नियम पढ़ते हैं, एक और नियम पढ़ेंगे तो हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक नियम अब आपको और पढ़ना है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए एक रूल और समझते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो जाएंगे। अगर वीडियो बड़ा होगा तो इसको हम 2 भाग में कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। चलिए, आप जानते हैं कि ये एक संख्या रेखा है। क्लास 10th में थोड़ा बहुत एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में आप जानते होंगे। तो एक्स अक्ष बेसिकली क्या होता है, एक नंबर लाइन होता है, एक संख्या रेखा होता है, और जस्ट इसके ऊपर एक लंबवत और संख्या रेखा खींचते हैं हम लोग। तो आपको याद होगा क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये आपका एक्स अक्ष हो गया और वाई अक्ष हो गया, सीधा बना है ना, बना है सीधा, देख लीजिएगा, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है। ये तो हुआ एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये दोनों बिंदु जहाँ पर मिलते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं। आप ये समझिए ना कि एक संख्या रेखा है, ये 0 है, इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। इसी संख्या रेखा को 90 डिग्री पर हम घुमा दिए, तो जो प्लस वाला था वो चल गया ऊपर, माइनस वाला कहाँ चला है, नीचे। तो अगर हम इस मूल बिंदु से दाहिने की तरफ जाएंगे तो इधर का सब दूरी जो है आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर पीछे की तरफ आएंगे तो सारा दूरी कैसा लिया जाएगा, निगेटिव, माइनस में लिया जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है और आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में भी मैथ में था और ये 10th में मैथ में था। अब इसी संख्या रेखा को हम ऊपर घुमा देते हैं तो इधर आपका पॉजिटिव हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, निगेटिव। कहने का मतलब यह है कि इस बिंदु से इधर कोई भी दूरी नापेंगे या कोई भी दूरी हम लेंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा। इस लाइन पर मूल बिंदु, ये जो आपका मूल बिंदु है, यहाँ से पीछे कोई भी दूरी लेंगे तो निगेटिव लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा।
मूल बिंदु से ऊपर अगर हम कोई दूरी लेंगे तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे लेंगे तो निगेटिव लिया जाएगा। मान लीजिए इधर 5 सेंटीमीटर लेना है तो प्लस का 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। इधर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लेना है तो माइनस का 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। ठीक है, माइनस ये बताता है कि आप एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर पीछे की तरफ जा रहे हैं, और प्लस बताता है कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आपको पता है कि इसको चतुर्थांश बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इस चतुर्थांश में किसी भी बिंदु को दिखाना होगा तो हमको पहले x पर चलना पड़ेगा, फिर y पर चलना पड़ेगा। तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो जो इसका निर्देशांक होता है वो दोनों कैसा होता है, प्लस प्लस होता है। ये क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। ठीक है, इधर अगर कोई बिंदु दिखाना होता है इस कोऑर्डिनेट में, तो आपको पता है कि हम पहले x पर चलते हैं फिर y पर चलते हैं। तो पहले x पर चलेंगे तो ये माइनस में हो गया, माइनस, और तब y पर चलेंगे तो y वाला हमारा क्या है, प्लस है। तो इस कोऑर्डिनेट का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो होता है माइनस प्लस। अगर इधर आना होता है, इधर इस कोऑर्डिनेट में आना होता है, तो हमेशा की तरह हम पहले x पर चलते हैं फिर y पर चलते हैं। तो इसमें आना होगा तो पहले x पर चलेंगे फिर y पर चलेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है वो इन्हीं दो लाइन से घिरा हुआ है, तो इन्हीं दोनों के सिंबल को लेना है। तो पहले इस पर आएंगे तो माइनस, नीचे आएंगे तो भी माइनस, तो इसका हो गया माइनस माइनस। चौथा में आते हैं तो पहले x पर मतलब कि प्लस, फिर नीचे y पर मतलब माइनस। हमें इन्हीं दोनों लाइन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, वो इस लाइन और इस लाइन से बनता है, तो इसीलिए प्लस, इसका भी प्लस प्लस। ये जो एरिया है वो इस लाइन से और इस लाइन से बनता है, तो हमेशा पहले x वाला लेते हैं। तो x वाला माइनस ले लिए, y वाला प्लस ले लिए, तो ये हो गया माइनस प्लस। ठीक है, उसी तरह ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। ये समझ में आया। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, माने प्रथम चतुर्थांश में भी हो सकता है, द्वितीय में भी हो सकता है, तृतीय में भी हो सकता है, चतुर्थ में भी हो सकता है, दोनों में से कहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर कोण की बात करें तो यहाँ से शुरू करते हैं जीरो, इस कोण को जीरो शुरू करते हैं। तो जीरो से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा हो जाता है 90। कितना होता है, 90। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा होता है 180। 180 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर होता है 270, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है फिर से 360। तो हम एक राउंड पूरा करने में 360 डिग्री अपना पूरा कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कोण अगर 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है तो इसमें पड़ेगा। अगर कोई कोण 90 डिग्री है तो यहाँ दिखेगा। अगर कोई कोण 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो वो सेकंड में दिखेगा। अगर कोई कोण 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो यहाँ दिखेगा। और अगर कोई कोण 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये आपको समझना है। देखिए, हम एक एक करके पूरा बेसिक इसका समझाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आप पूरा बेसिक समझेंगे ना, आप सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं। ठीक है, सवाल में उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको पहले बेसिक को ध्यान से समझना पड़ेगा। वीडियो भगा के नहीं देखिएगा, इत्मीनान से एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये 90 डिग्री होता है, तो इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। ये हमारा कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ बन गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ समकोण त्रिभुज। ध्यान देना, ये भुजा आपका पॉजिटिव रहेगा, ये भुजा कैसा रहेगा, निगेटिव पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखिए ये x का है, पॉजिटिव भुजा है, ये y वाला है भी पॉजिटिव भुजा है। तो ये दोनों दूरियां जो हम लेंगे वो पॉजिटिव लिया जाएगा। हालांकि अगर नाम देना चाहते हैं तो इसको O, A और यहाँ पर B नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज के लिए
हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सारा चीज़ निकाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के लिए अगर आप साइन थीटा निकालेंगे, ध्यान देना हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए हम निकाल रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम निकाल रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मतलब कि OB बटा AB, OB बटा AB। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो OB बटा AB। ध्यान देना, इसमें हम लोग कर्ण के लिए किसी विशेष चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं एक्सिस पे, अक्ष पर। तो इस अक्ष पर प्लस, इस अक्ष पर इधर माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बीच में कर्ण के लिए कोई चिन्ह प्रयोग नहीं होगा, कर्ण हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो OB है, OB ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और कर्ण को हमको पॉजिटिव ही लेना है, तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो गया। मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस की बात कर लें, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, मतलब कि OA बटा AB। और फिर देखिए जो OA है ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, प्लस वाला भुजा पर ही है, तो ये भी प्लस, और AB को तो प्लस लेना ही है, तो हो गया पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी कोण पड़ेगा, जो भी कोण रहेगा, उस कोण के लिए साइन भी पॉजिटिव होगा और कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, tan निकालते हैं, tan थीटा बराबर देखेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब भी पॉजिटिव, आधार भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव। कॉट की बात करें, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार भी पॉजिटिव, लंब भी पॉजिटिव, मतलब कि ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। कोई दिक्कत इसमें? एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दो चीज़ को हम लिख दिए हैं, तीसरा आप तो इतना तो सीधे लिखा ही जा सकता है भाई, आप 11th क्लास के विद्यार्थी हैं। तो हो गया, आप सेक थोड़ा देख लीजिए, सेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए क्या होता है, सेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, आधार आपका पॉजिटिव है ही, तो कर्ण बटे आधार भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर हम कोसेक थीटा का ले लें, कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमेशा पॉजिटिव लेना है, लंब हमारा पॉजिटिव है ही, तो कर्ण बटा लंब भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यहाँ पर ऑलवेज आपका क्या है, पूरा का पूरा हमेशा प्लस में है। मतलब कि अगर प्रथम चतुर्थांश में कभी भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सारा का सारा कैसा होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा द्वितीय चतुर्थांश में, देखते हैं क्या स्थिति है। त्रिभुज हम द्वितीय चतुर्थांश में लेकर के बना लेंगे, यहाँ का कोण क्या मान लेंगे, थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, द्वितीय चतुर्थांश में इसको आप सी मान सकते हैं, COB। तो इसमें जो लंब का काम कर रहा है ये भुजा तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई अक्ष पर है, लेकिन इस भुजा को हम लोग यहाँ पर किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अब माइनस में लेना है, अब माइनस में लेना है
तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा ले लें, सेकेंड चतुर्थांश में देखा जाए, सेकेंड चतुर्थांश में, तो अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लें तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हम पहले ही बताए हैं कि कर्ण को हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो कर्ण पॉजिटिव है और लंब भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो लंब बटा कर्ण मतलब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, दोनों प्लस में है तो रिजल्ट प्लस में आएगा। कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा का सूत्र होगा आधार बटा कर्ण, देखिएगा आधार बटा कर्ण, तो कर्ण तो पॉजिटिव लेना है लेकिन आधार हमारा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव, आधार बटा कर्ण, आधार निगेटिव बटा कर्ण पॉजिटिव। तो देखिए जब एक प्लस और एक माइनस हुआ तो काम हो जाएगा गड़बड़ और हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस। दोनों प्लस प्लस रहेगा तब प्लस आएगा, नहीं तो दोनों माइनस माइनस रहेगा तब प्लस आएगा, लेकिन जहाँ प्लस माइनस हुआ तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का देखिए, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब पॉजिटिव कर्ण निगेटिव, तो एक प्लस और एक माइनस, माइनस, ठीक है। कॉट के लिए आते हैं, कॉट, कॉट के लिए होता है आधार बटा लंब, आप फार्मूला याद रखिएगा, आधार बटा लंब, तो आधार माइनस लंब पॉजिटिव प्लस, तो कॉट भी आपका हो गया माइनस। अब आते हैं सेक थीटा, सेक थीटा, सेक का होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण तो पॉजिटिव है लेकिन आधार कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब आते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण पॉजिटिव लंब भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव, क्या हो गया पॉजिटिव। तब आप देखेंगे कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब कैसा है, निगेटिव है। तो यहाँ पर साइन कोसेक ये दोनों पॉजिटिव हो गया, अब बाकी कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये आपका हो गया निगेटिव। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब के सब पॉजिटिव था और यहाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव है लेकिन बाकी सब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। थर्ड में आते हैं, अब थर्ड में इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं थर्ड के लिए, थर्ड के लिए ध्यान से देखिएगा, थर्ड के लिए साइन थीटा पहले देखते हैं, साइन थीटा, तो थर्ड के लिए बना दीजिए, यहाँ पर क्या दिक्कत है, बना सकते हैं आप, यहाँ कोण लीजिए थीटा। तो जब साइन के लिए लेंगे तो ध्यान देना, ये भुजा लेंगे, ये भुजा लेंगे तो ये भी माइनस, ये भुजा भी माइनस, ये भुजा भी क्या हो गया माइनस, ये हमारा कर्ण का काम करेगा क्योंकि ये समकोण यहाँ पर बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, जो सबसे बड़ा होता है। तो साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होगा, देखिए, अच्छा इस भुजा के लिए ये लंब का काम करेगा, ठीक है, ये किसका काम करेगा, लंब का, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो जब लंब हो गया माइनस तो आपका साइन भी किस में आ जाएगा, माइनस में। कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार भी माइनस, तो आपका कॉस थीटा भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। टेन थीटा अगर आप देखें तो लंब बटा आधार माइनस बटा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जब टेन प्लस होगा तो कॉट इसी का तो उल्टा होता है भाई, कॉट भी क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। कॉट में क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो फिर माइनस बाई माइनस फिर से प्लस हो गया। लेकिन अब अगर आते हैं सेक थीटा पर, अगर आप आते हैं सेक थीटा पर, तो सेक थीटा के लिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण पॉजिटिव आधार निगेटिव,
अगर आते हैं कोसेक थीटा पर, तो कोसेक के लिए होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण पॉजिटिव लंब निगेटिव, ये भी किस में आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सारा का सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। आप बनाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा निगेटिव मिलेगा, ठीक है। आप यही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, इस कोण को थीटा मानेंगे, ठीक है, ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, सेम चीज़ होगा। तो यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव निकल जाएगा और साइन टेन कॉस कॉट्स कोसेक ये सारा कैसे मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप याद रखेंगे। इसके लिए एक छोटा सा आप ट्रिक बता दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके लिए ट्रिक यही है कि ये जो कोऑर्डिनेट है चतुर्थांश है, इसमें ये x y x डैश y डैश होता है ना, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। और प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे ना तो आल पॉजिटिव है, क्या है, आल पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आल पॉजिटिव, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, ये मतलब समझिएगा आल पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, हम पॉजिटिव टर्म को लिख रहे हैं, निगेटिव को छोड़ दे रहे हैं, आल पॉजिटिव। सेकंड में देखेंगे ना तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन के लिए हम यहाँ यस लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव है, तो यहाँ हम इसको टी लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे ना तो कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो यहाँ हम सी लिख दे रहे हैं। आपको याद रखना है ASTC, 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 ए मतलब आल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी जो भी होगा सब निगेटिव। यहाँ टी मतलब याद रखिएगा टेन और उसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, यहाँ बाकी जो होगा सब क्या होगा, निगेटिव होगा। और सी मतलब कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव, अब बाकी जो होगा वो सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप पॉजिटिव वाला याद रखिए, नेगेटिव वाला अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बेसिक फार्मूला रहा प्रश्नावली 3.2 के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो में लापरवाही मत कीजिएगा, इसको एक एक पॉइंट करके ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।